अब हम देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पॉलिंग और स्लेटर, ठीक है, स्लेटर एंड पॉलिंग के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जब दो एटम्स शेयर कर रहे हैं अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट है, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। देखो होता कुछ ऐसा है कि जो एटम रहते हैं, ठीक है, जो एटम रहते हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है, ये इसलिए होता है ताकि जो एलिमेंट्स हैं या जो एटम्स हैं वो स्टेबल हो सकें। क्या हो सकें? स्टेबल हो सकें। अब होता कुछ ऐसा है कि एक एटम मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज कर सकता है या तो गेन कर सकता है। अब भाई कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जैसे कि कार्बन, अब ना ही ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना ही ये लूज कर सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बॉन्ड बनाने के लिए और स्टेबल होने के लिए ऐसे एलिमेंट्स जो कि 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना ही गेन कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं, ये जो बीच में अटके हुए एलिमेंट्स हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ना होके या गेन ना करके एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने लगते हैं। तो जब किसी भी एटम का जो बाहरी वाला शेल रहता है, सबसे आउटर मोस्ट शेल रहता है, और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बैठे रहेंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के साथ शेयर हो रहा है, ठीक है, दूसरे एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ आपस में शेयरिंग हो रही है, ठीक है, बांट रहे हैं एक दूसरे को, तो उसे हम कहेंगे कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और क्या होता है, जो स्पिन रहता है वो इलेक्ट्रॉन का वो अपोजिट रहता है, तो इस केस में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है CH4। ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, मतलब कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, 4 बार कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, 1 2 3 4। ठीक है,